भारत वो देश है जिसकी धरती सोने और हीरे मोती उगलती है। किसान जी जान लगा करके फसलें उगाते हैं ताकि देश सांस ले सके। किसानों को बरगलाने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। ऐसे में किसानों को सुखी संपन्न बनाने के लिए चुनौतियों से जूझना तो पड़ता ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसी चुनौतियों से चुटकियों में निपटते हैं, जिसकी मिसाल पेश करते हुए वो खुद खेतों में गए और किसानों से बातचीत की, प्राकृतिक खेती की अहमियत भी बताई और आमदनी बढ़ाने के टिप्स भी दिए। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी किसानों के बीच गए और किसी मंझे हुए किसान की तरह ही समस्याओं का समाधान बताया। किसान सम्मान निधि है, इसका तो कहना ही क्या है। और सिंचाई से भी जो किसानों से संवाद, मोदी को धन्यवाद। भाई आप लोग तो सुबह सुबह यहाँ आए होंगे, तो मुझे अच्छा लगा। मैं पहले तो अपने आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन बंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने किसानों के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई। आज खाद्यान्न की लगभग 70 वैरायटीज और बागवानी की 40 वैरायटीज, नए वैरायटीज किसानों को प्राप्त हो रही है। खेती होगी आसान, मोदी ही समाधान। तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा और यही तो 3 गुना रफ्तार है, जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। नमो मंत्र है श्री अन्न, किसान होगा संपन्न। आइए किसान मेरे अंडर आ जाए। इस खाते में भारत सरकार की स्कीम आई थी, मेरा गांव मेरा गौरव। हाँ। तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था। हाँ। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने यूं ही नहीं दिया था। जिस देश की सबसे बड़ी आबादी खेती किसानी से जुड़ी हो, वो देश कभी पीछे नहीं रह सकता। शास्त्री जी के कालजयी कथन में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान जोड़ा और अब पीएम मोदी ने एक और नारा जय अनुसंधान का भी जोड़ दिया, जिसका असर दिखने भी लगा है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। ये उस देश की धरती है जो सोना और हीरे मोती उगलती है। अन्नदाता पूरे देश का पोषक होता है, लेकिन उसकी समस्याओं पर आज तक सिर्फ वादे और दावे किए गए। लेकिन रविवार को पीएम मोदी खुद खेतों में पहुंचे और किसानों को बताया कि कैसे नेचुरल फार्मिंग के जरिए वो फसलों की गुणवत्ता और आमदनी दोनों बढ़ा सकते हैं। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं सूचना सुन रहा हूं ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा जब देश का प्रधानमंत्री खेतों में आकर किसानों से बात कर रहा हो। मोदी धारणाओं को ध्वस्त करने के लिए जाने जाते हैं। किसानों के बीच आकर उन्होंने इसकी एक और मिसाल पेश की है। मौका था 61 फसलों की 109 किस्में
जारी करने का, दिल्ली के खेत में किसानों से बात करने का। तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा और यही तो 3 गुना रफ्तार है। जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। जब आप सबसे मैं सुनता हूं तो मैं वाकई मेरा मन कह उठता है कि भारत की खेती के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। इससे पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के, तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना रिबन कट जाता है। पहली बार हुआ, किसान बुलाए और किसानों से पूछा। तो मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछी। मोटे अनाज और इसके फायदों का जिक्र पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में करते आए हैं। मन की बात हो या किसानों के साथ संवाद, मोदी हमेशा नेचुरल फार्मिंग और श्री अन्न का जिक्र करना नहीं भूलते। इसी सपने को जमीन पर उतारने के लिए वो खुद किसानों के बीच आए। उन्होंने जब से श्री अन्न के बारे में बताना शुरू किया कि मिलेट्स खाइए, वो अपने बारे में बताते कि मैं मिलेट्स खाता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो लोगों के प्रति उसकी तो जागरूकता बढ़ी है। और इससे क्या हुआ कि जब डिमांड बढ़ी तो किसानों ने इसको उगाना भी शुरू किया है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब तक कि किसान और साइंटिस्ट आपस में नहीं मिलेंगे तो वो लैब में रह जाएगी नॉलेज और वो उसकी फार्म पे रहेगी। 18-19 में हमें सुझाव दिया था कि अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स को हमें मेन स्ट्रीम करना है। हमने तब से अनुसंधान शुरू किया और ये 11 वैरायटी जो है हमने इसकी निकाली है। लैब में काम करने वाले और लैंड पे काम करने वालों का ये नाता, यही तो सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, किसानों वैज्ञानिकों ने आपसे जो सुना जाना, उसके आधार पर जो सोच की, उसी में से तो नई नई वैरायटीज आ रही हैं। और आपके चेहरे से लग रहा है आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। जब आप सबसे मैं सुनता हूं तो मैं वाकई मेरा मन कह उठता है कि भारत की खेती के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी ने किसानों को खेती में फायदे का सौदा भी समझाया, जमीन का कैसे सही इस्तेमाल किया जाए ये भी बताया, मिश्रित खेती कैसे आमदनी भी बढ़ा सकती है और जीवन संपन्न भी बना सकती है, इन सब के बारे में बताया। पहले जब ऐसी कोई वैरायटी आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं रहा, फिर हम करें क्या। नहीं सर, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है। इसका उपाय है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी 2 हेक्टेयर जमीन है तो छोटा सा टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए, बाकियों में नहीं करना चाहिए। बाकियों में आपकी जो, और उसमें अगर ठीक निकलता है या तो 4 कोने में थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि शायद आप खुद अपना प्रयोगशाला अपने खेत में ही खड़ी कर सकते हैं। किसानों से मुलाकात जारी थी, उन्नत कृषि की बात चल ही रही थी, श्री अन्न से जीवन संपन्न बनाने की चर्चा भी हो रही थी कि बारिश ने दस्तक दे दी। पीएम मोदी ने खुद छतरी थामी और किसानों से बातचीत जारी रखी, मानो कह रहे हो कि भविष्य संवारना है, आमदनी बढ़ानी है तो प्राकृतिक खेती की छतरी के नीचे आना ही होगा। ये किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव। तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। मेरा नाम अनीता है, मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। जो अपना रोगग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं और कच्चा गन्ना निकाल कर उसकी नस्ल बना करके किसान सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना, कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना। ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ। अरे वाह।
किसान भी अब मिलेट्स के फायदे समझ चुके हैं, इन्हें उपजाने के तरीके भी समझने लगे हैं। पीएम मोदी जब किसानों से बात कर रहे थे तब इस बात पर मुहर लगती दिखाई भी पड़ी। और बाजरा ज्यादा प्रेफर करता हूँ सर, इसमें जो है डायबिटीज वगैरह कैंसर से लड़ने की क्षमता है, बाजरे में सुपर फूड है। तो श्री अन्न जो नाम दिया इसको सच्ची मुच्ची अच्छे करके दिया। किसान को किसान देख के जल्दी काम पकड़ता भी, इसकी आमदन मेरे से ज्यादा ना बढ़ जाए। ये बात नहीं है, किसान आज का अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन पिछले 10 सालों में ना किसान सब चना, गेहूं और धान इन फसलों में जा रहे थे। आपने मिल्ट्स के MSP बढ़ा दिया सर। जो झगड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है वो आपके यहाँ भी होता है। किसानों के साथ पीएम मोदी ने घंटों वक्त बिताया, समस्याओं पर न सिर्फ बात की बल्कि समाधान भी बताया। नेचुरल फार्मिंग को लेकर अनुसंधान की भी अहमियत बताई। आमदनी से लेकर फसलों की गुणवत्ता पर चर्चा की, मानो एक मंझा हुआ किसान अपने अनुभव साझा कर रहा। तो कहना ही क्या है, और सिंचाई से भी जो ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी की जय किसान जय अनुसंधान के क्या राजनीतिक मायने हैं, किसानों को साधने में कितना कारगर ये दाव हो सकता है और उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले इस दाव का क्या अंजाम होगा, क्या असर होगा। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय कनेक्टेड हैं। अदिति, हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी एक मंझे हुए किसान की तरह पहुंचे किसानों के बीच, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को साधने में ये जो स्ट्रैटेजी है वो बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हमेशा जय किसान जय अनुसंधान की बात प्रधानमंत्री करते रहे, लेकिन इसके अभी अदिति राजनीतिक मायने तलाशने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और ये आयरनी है, और इसको ये कहें कि राजनीतिक भी है और आयरनी भी इसलिए है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि भारत देश एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और भारत में जो अनाज एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है पूरी दुनिया में, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। भारत की जो बैकबोन है वो उसके किसान है। चूंकि भारत का बैकबोन भारत का किसान है, यही वजह है कि उसके इर्द गिर्द हमेशा राजनीति होती आई है और इन्हीं की वजह से सरकारें आई भी हैं, सरकारें गई भी हैं। तो जाहिर तौर पे आपने जिस बात का जिक्र किया कि राजनीति हो रही है, इनको साधना ज़रूरी है और 2024 में कहीं ना कहीं आंकड़े कम आए हैं, उसका कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा मैसेज है। पंजाब ले लीजिए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, तमाम तरीके की बात है। लेकिन अब आज हम बात कर रहे हैं कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूसा जाते हैं कुछ दिन पहले और किसानों से जिस तरह की बातचीत करते हैं और उसके बाद ये चर्चा निकल पड़ती है कि किसान पार्टी के लिए ज़रूरी है, तो एक बार हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेकर आए थे, तब लाल किले से उन्होंने किसान का जिक्र किया था। उसके बाद ये किसान थे जिनके लिए 2022 तक दुगनी आय का जिक्र किया गया था और उसके बाद वो लक्ष्य तय रखा था। उसके बाद भले ही 3 काले कानूनों का जिक्र आता आया और किसानों ने काले कानून बताकर सड़कों पर भी आए, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझें, जाने, तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि अगर वो कोई फैसला ले लेते हैं तो वो उससे पीछे नहीं हटते। लेकिन ये इकलौता मसला था जहां पर किसान सड़क पे बैठे और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपना फैसला वापस लेता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी मुझ में है कि मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया। उसके बाद जब 3.0 आता है और पहली बार शपथ लेने के बाद जो पहला फैसला होता है वो किसानों के लिए होता है, उनकी जो किस्त रिलीज होती है। उसके बाद किसानों को लेकर लगातार कुछ न कुछ फैसले आते हैं और अब 15 अगस्त जो हमारे नजदीक खड़ी है उसमें भी लाल किले से प्रधानमंत्री किसानों का जिक्र करेंगे और चुनाव में भी महिला, गरीब, किसान, युवा का जिक्र किया था। अब पूसा आप देखिए, बारिश थी, सिक्योरिटी ने कहा कि बारिश है, प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे भाई इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल क्या है, ये दो बातें हैं, एक है राजनीति और उसका इम्पैक्ट चुनाव में, और एक है कि अगर देश का किसान तरक्की नहीं करेगा तो फिर न शिखा आप, न मैं, न देश के 140 करोड़ लोग तरक्की कर सकते हैं।
अगर हम किसान के इन फसलों में इनोवेशन नहीं लाएंगे, रिसर्च नहीं लाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं लाएंगे, तो आज जो हम कहते हैं कि ना पानी साफ है, ना हवा साफ है, और अब तो ये कहते हैं कि ना सब्जियां खाने लायक साफ है, तो ऐसे में वो जो अनाज है, मोटा अनाज, जिसको ये माना जाता था कि कभी कोई गरीब है वो मोटा अनाज मिलेट्स खाता है, बाजरा खाता है, आज उसी बाजरे के खेत में खड़े होकर प्रधानमंत्री से किसान ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साइंटिस्ट आके पूछ के गए हैं कि अच्छे मिलेट्स की उपजाऊ पैदावार कैसे होगी। और ये नरेंद्र मोदी है जिन्होंने मिलेट्स को योगा की तरह पूरी दुनिया में प्रचलित कर दिया। जी, अब मुझे पता है शिखा आप अगला सवाल पूछेंगी, लेकिन इसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या है। तो जाहिर तौर पे देश का किसान अगर नाराज है तो वो सरकार की भी बैकबोन है और वो पिलर है, वो टायर है जिससे गाड़ी चलती है। तो सरकार ढंग से नहीं चल पाएगी, जिसका एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं देखा। अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, उन सीटों पर उपचुनाव है जहां पर किसान और जाट भाइयों का इम्पैक्ट है। हरियाणा में चुनाव है विधानसभा, महाराष्ट्र किसान विधानसभा चुनाव, तो ये हर वो जगह है, और झारखंड का भी जिक्र कर लेते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नैरेटिव है कि जो ग्रामीण इलाके हैं और वहाँ रह रहे लोग हैं उनका कैसे उत्थान करना है, उसमें किसान भी आते हैं। जब ग्राम सड़क योजना की बात आती है, घर घर तक सिलेंडर, शौचालय, जब उनके जीवन का उत्थान आता है तो उसमें किसान भी आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जब देश में इतना ज़्यादा इनोवेशन आ चुका है, हम टेक्निकली तरक्की कर रहे हैं, तो हम ऐसे क्यों जो अपने बीज हैं, जैसे गिफ्ट किया 109 बीज नहीं, जो उसके बाद वहां पर यह भी बताया गया कि जिन बीजों की या जिन फसलों को कम अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उनमें वेरिएशन लाकर कैसे उन्हें यूटिलाइज कर सके। तो किसानों के साथ पूसा में उस पर एक्सपर्टीज, जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिसर्च भी कर रहे हैं। जी, तो खैर बात अगर किसान की है तो हैंड इन हैंड देश की तरक्की और हैंड इन हैंड देश की राजनीति साथ साथ चलती है, और ये चलती आई है दशकों तक, और ये आगे दशकों तक चलती रहेगी। अच्छा अदिति, कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव, इसके साथ ही महाराष्ट्र में है और एक बड़ा तबका जो किसानों का है वो यहाँ पर है, लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी है, और उससे पहले जो दाव खेला गया, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो किया गया है उसे विपक्ष एक दाव के तौर पर इस समय ले रहा है। पिछले लंबे समय से हम देश में एक नैरेटिव, आपने देखा होगा, एक नैरेटिव और परसेप्शन की राजनीति से जनता को इन्फ्लुएंस होते हुए देखा है। ये बात अलग है कि जनता ही जनार्दन है और अंततः जनता के दिल जो कहता है वो करती है। और ये हमारे लिए उदाहरण इतने सारे हैं पिछले दिनों के, पिछले सालों में जो उदाहरण हैं। तो ऐसे में परसेप्शन एक समय राहुल गांधी के लिए कैसा था, उनको वैसे ही सोचा गया। फिर परसेप्शन कांग्रेस पार्टी के लिए था परिवारवाद, करप्शन, वैसे ही देखा गया। परसेप्शन नरेंद्र मोदी के लिए था कि 56 इंच की छाती, ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं एक ये परसेप्शन बना है कि जो किसान भाई हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार से छिटक गए हैं। और पॉलिटिक्स में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस परसेप्शन को तोड़ना है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव आए जो 2024 से ठीक पहले थे, उसमें बीजेपी की जीत हुई, एक परसेप्शन सेट हुआ कि चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, लोग तो मोदी को ही पसंद करते हैं। अब वैसा ही परसेप्शन हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में होने वाला है। 10 सीटों पे उपचुनाव उत्तर प्रदेश के होने वाला है। क्या अब क्या बदला? क्या नरेंद्र मोदी 3.0 आने के बाद कुछ लोगों में बदलाव हुआ और इनके नतीजे वो परसेप्शन एक और बार सेट करेंगे? तो सरकार चाहती है कि जो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन है कि किसानों के साथ भाजपा या सरकार की चीजें ठीक नहीं है, तो उस परसेप्शन को तोड़ना है। क्योंकि जब वो परसेप्शन फ्लोट करता है, वो भले ही हो सकता है 10% लोगों के साथ हो, 10% किसान किसी इलाके के साथ हो, या उनकी कोई 10% मान्यताओं के लिए हो। 100 में से 90% मान्यताएं मोदी सरकार ने पूरी की हो, लेकिन उस 10%, तो वो वाद संवाद कैसे किया जाए और उस परसेप्शन को कैसे तोड़ा जाए कि सब कुछ किसान और मोदी सरकार के बीच ठीक है। जैसे ये परसेप्शन फ्लोट होगा, आप ये भी देखेंगे कि राजनीति में वोट भी फ्लोट होगा, वोट भी बदलेगा, वर्ड ऑफ माउथ होगा कि मोदी सरकार हर वो चीज कर रहे हैं जो किसानों को चाहिए, जो किसानों के ग्रोथ के लिए। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि किसानों ने यूपीए सरकार में आत्महत्या नहीं की,
किसानों ने नहीं, लेकिन अदिति आप जो ये पॉइंट कह रही हैं, क्या विपक्ष इसे कारगर होने देगा? आप वर्ड ऑफ माउथ की बात कर रही हैं। हमने देखा संविधान, आरक्षण, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो फ्लोट करते रहे लोकसभा के चुनाव में। विपक्ष ने इसे सेट किया इस एजेंडे के तहत। तो क्या आपको नहीं लगता कि कर्ज माफी जिस तरीके से अभी किसान की हुई है, ये एजेंडा भी सेट कर लेगा विपक्ष तुरंत? देखिए यार, ये वो शिखा चक्रव्यूह है जो आपको राजनीति में तोड़ना होता है। राहुल गांधी ने अपने ऊपर एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन का चक्रव्यूह था और लंबे समय था, फिर धीरे 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 वो तोड़ के आए। अब ऐसे ही नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह में विपक्ष ने कि संविधान बदल देंगे। यही वजह है कि SC/ST के आरक्षण का जो जिक्र आया, कोटा ऑन कोटा, उस पे प्रधानमंत्री ने SC/ST सांसदों से कहा कि भैया ना तो सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है और बल्कि आप जाएं और बताएं कि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रूलिंग दी हो कि ऐसे पे विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही, ना क्रीमी लेयर कर रही है। ठीक वैसे ही किसानों का एक परसेप्शन बन गया है। जब वो सड़क पे आए तब से परसेप्शन है कि मोदी सरकार के एंटी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और राजनीति में आपको समय रहते रहते वो परसेप्शन को तोड़ना होता है। तो उसी परसेप्शन को तोड़ने के कयास चल रहे हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि 15 अगस्त को भी बड़ी घोषणा हो सकती है किसानों के लिए, उनका जिक्र हो सकता है। आने वाले समय में किसानों को लेकर बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा कई बार होगा जब शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी किसानों के बीच जाएंगे, अलग अलग वर्ग के किसानों के साथ जाएंगे, उनकी बात समझेंगे, उनके लिए कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं कैबिनेट में। तो ये आप देखेंगे, क्योंकि ये परसेप्शन तोड़ना जरूरी है। ये बात सही है कि विपक्ष अपना काम करेगा और उस चक्रव्यूह के जाल में उनको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये पूरे सांसदों को, विधायकों को, संगठन को जमीन पर निकालकर किसानों के बीच बैठा के वार्तालाप करना चाहती है और उस परसेप्शन के चक्रव्यूह को तोड़ना चाहती है। यानी कुल मिलाकर के एफर्ट जो है वो सरकार की तरफ से अदिति और साथ ही विपक्ष भी जो है इस समय पुरजोर कोशिश जरूर करेगा।